कहते हैं 12वें वर्ष में श्रीमती बिटका देवी एक दिन भगवान वेद व्यास के पास आई। बोले प्रभु मेरे गर्भ से मंत्रों का उच्चारण सुनाई देता है, श्लोक सुनाई देते हैं। वेद व्यास जी बोले जरूर आपके गर्भ में भगवान का कोई भक्त होगा। वेद व्यास जी ने निवेदन किया पुत्र सुखदेव बाहर आओ, तुम्हारी मातुश्री को कष्ट होता है, अब बहुत समय तुमने गर्भ में रह लिया। भीतर से आवाज आई पिताजी मैं बाहर नहीं आऊंगा। क्यों? बोले इसलिए बाहर नहीं आऊंगा क्योंकि बाहर आते ही भगवान विष्णु की माया पकड़ लेती और मैं माया के बंधन में बंधना नहीं चाहता। कहते यदि भगवान विष्णु ही प्रकट होकर कह दें तब तो मान जाओगे? बोले हाँ। कहते हैं भगवान को प्रकट होकर कहना पड़ा कि आपके ऊपर हमारी माया का प्रभाव नहीं होगा। तब जाकर 12वें वर्ष में पूज्य सुखदेव जी महाराज व्यास पत्नी के गर्भ से प्रकट हुए। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की जय। 12वें वर्ष में पूज्य सुखदेव जी का पदार्पण हुआ और श्री सुखदेव जी महाराज प्रकट होते ही, जिनका नाल छेदन भी नहीं हुआ, प्रकट होते ही चल पड़े सन्यास के लिए। पीछे पीछे श्री व्यास जी महाराज भागे। यहां भागवत जी में श्लोक आता है यम प्रव्रजंतम अनुपेतम उपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव अपुत्रेति तन्मयतया तरवो भिनेदु स्तम सर्वभूत हृदयम मुनिमान तोस्मि। हे पुत्र लौट आओ, हे पुत्र लौट आओ, हे पुत्र लौट आओ। व्यास जी पीछे पीछे आवाज लगा रहे। व्यास जी आवाज लगा रहे हैं, सुखदेव ने उत्तर नहीं दिया। सुखदेव जी की ओर से वृक्ष और लताओं ने उत्तर दिया हे व्यास जी आज आपका यह बेटा बना है, कभी आप इसके पिता हैं, कभी यह आपका पिता बना होगा, आपका बाबा बना होगा। संसार का यही नियम है, कभी कोई पुत्र बनता है, कभी कोई पिता बनता है। इसे मत रोको। संसार में दो ही संप्रदाय ऐसी हैं जिनमें श्री राधा रानी को प्रमुख रखा गया है। वर्मा जी बहुत गौर से सुनना मेरी बात। दो संप्रदाय हैं ऐसी जिन संप्रदायों में राधा तत्व प्रधान है। वैसे तो और संप्रदायों में भी है, सबको प्रणाम करते हैं, परंतु एक संप्रदाय है श्री शुक संप्रदाय जो सुखदेव जी के द्वारा आरंभ की गई। उस संप्रदाय में राधा रानी को प्रमुख रूप से माना जाता है। और दूसरी है श्री राधा वल्लभी संप्रदाय जो हरवंश महाप्रभु जी के द्वारा आरंभ की गई। ये दोनों गुरु भाई हैं। सुखदेव जी की गुरु भी श्री राधा रानी है और हरवंश जी की गुरु भी श्री राधा रानी है। दोनों गुरु भाई हैं साथ। सुखदेव जी महाराज आज प्रकट होकर चले हैं। नाल छेदन संस्कार भी जिनका नहीं हुआ। वृक्ष और लताओं ने उत्तर दिया, नव युवतियों ने उत्तर दिया। बड़ा सुंदर भाव है महाराज। कहते शंका हो गई व्यास जी के मन में। व्यास जी की शंका का समाधान श्री नारद जी ने किया। पुत्र लौटकर नहीं आया, व्यास जी को ऐसे ही लौटना पड़ा। सुखदेव जी तो चले गए सन्यास में। ऐसे पूज्य सुखदेव जी महाराज को हम सब प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं।